श्री राधा कृष्ण पदां सगन विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मैं आपको श्री मदन मोहन जी की कथा के कुछ अंश सुनाता हूं। इस समय मैं करौली में हूं। करौली राजस्थान में एक स्थान है जहां श्री श्री राधा मदन मोहन जी का दिव्य स्वरूप है, दिव्य विग्रह है। और ये मदन मोहन जी पहले वृंदावन में रहते थे। वृंदावन का जो पहला मंदिर है इनके लिए ही बनाया गया था। फिर औरंगजेब ने जब वृंदावन में आक्रमण किया और विग्रहों को ध्वस्त करने लगा तो भक्त लोग विग्रहों को हिंदू राज्य में ले गए, विशेष करके जयपुर ले गए। और जयपुर से फिर मदन मोहन जी करौली आ गए। एक लीला है उसकी भी बड़ी सुंदर, तो उसकी आज चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा जो भक्त हैं, हम लोग जो हैं, आप सब लोग, हम लोग, तो हमारे लिए तीन जो भगवान के स्वरूप हैं कृष्णा के, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें सिद्धांत समझाया है, देखो गुरु का काम होता है, भगवान का काम होता है रास्ता दिखाना, समझाना। और शिष्य का कर्तव्य होता है कि उस पे पूर्ण विश्वास करके उसको पूरी ईमानदारी से पालन करना। जो ईमानदारी से पालन नहीं करता, जो आलस के कारण संशय करता है, विश्वास नहीं करता, तो वो शिष्य प्रगति नहीं कर सकता। वो अच्छा व्यक्ति, अच्छा शिष्य नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें सिद्धांत कैसे समझना है। कैसे समझना है? बोला हमें तीन हिस्सों में समझना है। हमें कोई भी बात अगर समझनी है, हमें कितने हिस्सों में समझनी है? तीन हिस्सों में समझ, कोई भी बात, कोई भी चीज। पहला जो हिस्सा है उसको संबंध कहते हैं, दूसरा हिस्सा है उसे अभिधेय कहते हैं, और तीसरा हिस्सा है उसे प्रयोजन कहते हैं। तो सिद्धांत समझने की शैली क्या है? कोई भी आपसे कहा गया कि सबके अंदर भगवान देखो, मान लो ये सिद्धांत है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, जैसे सिद्धांत है। तो आप इसमें कहोगे कि इसमें संबंध क्या है, इसमें अभिधेय क्या है, और इसमें प्रयोजन क्या है। कोई भी बात, बोला आपको प्रसाद पाना चाहिए, अच्छा इसमें संबंध क्या है, इसमें अभिधेय क्या है, और इसमें प्रयोजन क्या है। समझ में आया? कोई भी चीज समझने के लिए तो संबंध ज्ञान होता है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, मैं कहां पे हूं, और मेरा क्या संबंध है उस चीज से। मैं क्या हूं, कहां पे हूं, उसी से पता लग जाता है। तो एक बार संबंध पता लग गया कि अच्छा अच्छा अच्छा, भोजन की मुझे जरूरत है, बिना भोजन के मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो भोजन कैसे करना है, कैसे करना है भोजन? तो क्या करना है, उसको समझने के बाद उसको अभिधेय कहते हैं, तरीका, प्रोसेस। तो क्या करना है, एक बार पता लग गया कि मुझे भोजन चाहिए, तो क्या करना है उसके बाद? कैसे भोजन करना है? पहले भोग लगाना है। पहले तो भोजन का अभिधेय क्या हो गया? भोग लगाना है। तो भोग लगा दिया। अच्छा, भोग लगाने के बाद क्या करना है? क्यों लगाया भोग, क्या है प्रयोजन? कि उससे तृप्ति होगी, कृपा मिलेगी,
हमारा लक्ष्य प्रेम मिलेगा तो प्रेम मिलेगा। भोजन जरूरी है, मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है? भोग लगा के करना है। किसको भोग लगाना है ये भी समझना हो, क्या भोग लगाना है ये भी वो सब जो संबंध ज्ञान में आ जाए। तो ऐसे ही सबके सबके अंदर भक्त किसको देखना है? कृष्ण को देखना है। तो ये तो संबंध हो गया कि सब सब कुछ कृष्ण का है, सबके अंदर कृष्ण है। पर मुझे देखना है, कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु मैं देखूंगा उसके अंदर मुझे कृष्ण बार बार देखना है, तो ये अभिधेय हो गया। फल क्या मिलेगा? प्रयोजन क्या होगा? प्रेम। हमको प्रेम मिलेगा सबका, सबसे प्रेम हो जाएगा हमको। तो हर चीज का संबंध होता है, अभिधेय होता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब फाइनल लक्ष्य क्या है? हमारे इस जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या है हमारे इस जीने का प्रयोजन क्या है? भगवान मिलने चाहिए ना। भगवान नहीं मिले, 100 में से 100 नंबर मिल गए, बढ़िया पत्नी मिल गई, 10-10 बच्चे हो गए, 5-5 कोठियां हो गई, और अंत में मृत्यु। अंत में मृत्यु क्या है? मृत्यु, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु सब कुछ हर लेती है, सब कुछ लुट गया। ये जीवन का प्रयोजन, सब लुटा दिया। जीवन का तो प्रयोजन है अंत में सब कुछ मिल गया आपको। जीवन क्या है? आपको अंत में सब कुछ मिल गया। तो भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया, प्रेम मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इसलिए संबंध ज्ञान हमें सीखना है, अभिधेय ज्ञान सीखना है, प्रयोजन ज्ञान सीखना है। तो इन तीनों के चैतन्य महाप्रभु ने 3 विग्रह बताए हैं। मतलब विग्रह तो हमारे आचार्यों ने बताए हैं असल में। तो संबंध के जो विग्रह हैं उनका नाम है मदन मोहन। श्री श्री राधा मदन मोहन जो करौली में रहते हैं। दूसरे जो विग्रह हैं उनका नाम है श्री श्री राधा गोविंद, जो जयपुर में है, पहले वो भी वृंदावन में थे। और तीसरे हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रत, किछु नाही मोरा गुण। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। भक्ति विनोद ठाकुर गोपीनाथ पे इतना सुंदर गीत लिखते हैं। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ हमारे तीसरे विग्रह हैं। ये भी जयपुर में रहते हैं, पहले वृंदावन में रहते थे। ऐसे कई कई विग्रह, राधा माधव के विग्रह भी हैं जो जयपुर आ गए। तो भगवान की ये बड़ी लीलाएं हैं। तो हमें इन विग्रहों के दर्शन करने चाहिए। तो हम अब क्योंकि अलग शहर में हैं, दूर हैं, तो एक नियम से दर्शन करें। तो मैं तो साल में एक बार जरूर इनके दर्शन के लिए इस समय आता हूँ, और कई भक्त लोग मेरे साथ भी आते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में इसको जोड़ सकते हो, कुछ वैष्णवों ने जोड़ा हुआ है। तो इनकी बड़ी सुंदर कथा है। पहली बात तो ये जो विग्रह हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हो। आप गूगल में अपना सर्च कर लो, लिखो श्री श्री राधा मदन मोहन करौली, तो आपको उसका फोटो दिख जाएगा। तो गोपीनाथ प्रिया, अगर आप क्लास सुन रही हो तो आप इसमें अभी डाल भी सकती हो फोटो उनका, प्लीज, है ना? अभी भी आप देख सकते हो तुरंत। तो हमारे कुछ भक्तों ने इन पे बड़ी सुंदर कविता लिखी है। मेरे पास 2 कविताएं हैं जो हमारे एसएलएसटी के भक्तों ने लिखी है, तो मैं वो कविताएं भी आपको सुनाऊंगा। तो ये जो विग्रह हैं कृष्ण की, जो
मूर्ति, हम लोग मूर्ति नहीं कहते, हम विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है रूप, सुंदर रूप। मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति, विग्रह मतलब साक्षात रूप। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान की जो मूर्ति होती है ना, उसको आप लोग भी ना विग्रह बोला करो। आप लोग अपने जो गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, आप उनको क्या बोला करो अब से? अर्च विग्रह। विग्रह बोलो या अर्च विग्रह बोलो। अर्च विग्रह मतलब जिनकी हम अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। ये मत बोलो हमारे मूर्ति या हमारे ठाकुर जी, मत बोलो, बोलो अर्च विग्रह। हमारे आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं। डीटीज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीटीज। तो आप लोग भी उनको ऐसे ही एड्रेस किया करो। जैसे किसी को आप बोलते हो कि आओ हमारे दर्शन करो गोपाल के, तो आप ऐसे बोलो कि आप हमारे विग्रह के दर्शन करो, हमारे गोपाल विग्रह के दर्शन करो, अर्च विग्रह के दर्शन करो। ठीक है, ऐसे बोला करो। तो इसको किसने बनवाया था आपको पता है? कृष्ण के परपोते ने। मदन मोहन जी के स्वरूप का जो जो प्रकट हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के जो परपोते थे उनका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ। वज्रनाभ राजा परीक्षित के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी इनमें। परीक्षित जिनके कारण भागवत प्रकट हुई, तो परीक्षित ने वज्रनाभ की बहुत हेल्प करी इन मूर्तियों को, इन विग्रहों को, देखो मैं भी गलती कर रहा हूं, इन विग्रहों को स्थापित करने में। और ऐसे सिर्फ एक नहीं, 8 विग्रह और कई देवियां, कई योग माया की मूर्ति, विग्रह, वृंदा देवी के विग्रह, देवियों के भी कई विग्रह इन्होंने ब्रज में स्थापित किए थे। इसमें बलदेव भी थे, इसमें इसमें श्रीनाथ मतलब नाथ जी भी थे, जो श्रीनाथ द्वारा में आज हैं। इसमें गोविंद देव भी थे, इसमें केशव देव भी थे। केशव देव अभी कानपुर के पास है, कानपुर के पास एक स्थान है, वहां पे है केशव देव। तो कई कई विग्रह इन्होंने स्थापित किए थे। तो ये संबंध के आचार्य हैं, संबंध। और क्यों बनवाई थी इन्होंने? क्योंकि वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, श्री कृष्ण तब तक चले गए थे। तो कृष्ण के बेटे जो रुक्मिणी से बेटे हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र ये वज्रनाभ। तो ऐसे कृष्ण के बहुत सारे पुत्र थे और बहुत सारे पुत्रों के बहुत पुत्र हुए, लेकिन ये मुख्य राजा बने थे। बाकी लोग तो लड़के भी कई चले गए धाम वापस ले गए कृष्ण सबको। तो उन्होंने देखा नहीं था कृष्ण को। तो उत्तरा जो थी, परीक्षित की मम्मी, महारानी उत्तरा, उत्तरा के गाइडेंस में इन्होंने कई सारी मूर्तियां बनाई थी। किसी में कुछ मिलता था कृष्ण से, किसी में कुछ मिलता था। तो एक मूर्ति तो ऐसी बन गई कि वो तो ताऊ जी से मिलने लगी, मतलब बड़े भाई से, बलदेव से मिल, उसका नाम बलदेव ही रख दिया। बलदेव विग्रह, उनकी शक्ल उनसे मिलता। तो कृष्ण के जो चरण हैं, मतलब कमर से लेकर चरणों तक का जो हिस्सा है, वो मदन मोहन जी का कृष्ण जैसा है, साक्षात। इनके जो चरण हैं, जो लोअर हिस्सा है, कमर से चरण तक का हिस्सा है, वो मदन मोहन जैसा है। चेहरा जो है, चेहरा का जो फेस कटिंग है, जो भी है, वो गोविंद देव जैसा। भगवान की फेस कटिंग ऐसी थी जैसे इनकी है, नाक नक्षत्र इस तरह से। अभी तो खैर आंखें बाहर से लगा दी गई हैं, अब जैसे जैसे किया है, लेकिन जो ओरिजिनल ये है। और जो उनका गले से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है, जो उनका ब्रॉड, कृष्ण का जो चेस्ट और शोल्डर्स और हाथ और उनकी
कमर वगैरह, ये सब गोपीनाथ जी के जैसा है। वक्षस्थल माने मतलब जो हृदय क्षेत्र वो गोपीनाथ से मिलता है। तो ये दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये थैंक यू गोपीनाथ प्रिया। हाँ, गोपीनाथ प्रिया ने यहाँ पे मदन मोहन जी का छवि डाल दी है ग्रुप में। तो आप लोग सब दर्शन कर सकते हैं। तो इन विग्रह के हम लोगों ने दर्शन किए हैं आज, और कल भी करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि एक ही दिन में अगर आप मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के दर्शन करते हो तो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन का फल माना जाता है। साक्षात, तो वो हमारे लिए कल का दिन है। कल हम लोग सुबह सुबह इनके दर्शन करेंगे, फिर गाड़ी से हम लोग जाएंगे और हम बाकी दो ठाकुर जी के भी दर्शन करेंगे। तो हर साल ही करते हैं, तो आप लोग भी अगले साल अपने कैलेंडर में इसको, जो 16 माला वाले, लेकिन हाँ 16 माला और 16 माला से ज्यादा वाले, 16 माला से कम वाले नहीं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, वही है इस ऐसी यात्राओं के आस्वादन के लिए। तो इनकी बड़ी अद्भुत कथा है। एक दिन में तो अभी संभव नहीं है। अगर मैं भी कथा सुनाने चलूं तो मेरे को हफ्ता इसी में लगेगा। पर फिर भी कविता की कुछ लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। ये कविता लिखी है हमारी बहन, हमारी स्टूडेंट सीमा माता जी ने। सीमा माता जी हैं ग्रुप में अभी, बनारस में रहती हैं, बहुत बहुत अ, विनम्र और विदुषी भक्त हैं। तो इन्होंने कविता लिखी है। हे मदन मोहन, हे युगल चरण, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं। कर कर जोड़े खड़े हम तो अपने तेरे, फिर क्यों अब तक तुम्हें बिसराए हैं। बिसराए का अर्थ होता है भूलना। तो हम भगवान को क्यों भूले हुए हैं, मतलब सही बात है। नहीं तो लोग, कोई कवि कहेगा प्रभु आप हमें भूल गए क्या। कभी ये ना कहना कि प्रभु आप हमें भूल गए, क्योंकि प्रभु नहीं भूलते हैं। प्रभु कहते हैं मैं कैसे भूलूं, मैं तो तब भी जगता हूं जब तू सोता है। मैं तो रात को भी जगता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ तेरे दिल में कि अभी उठ के ये मेरे को बुलाएगा। लेकिन तू तो खर्राटे मारता रहता है, तू तो कोल्ड ड्रिंक पी के सोता है, कोई दूध पी के सोता है, कोई शराब पी के सोता है, तू तो नींद की गोली खा के सोता है। पर वास्तव में तू तो मोह की गोली खाता है, मोह, मोह की, अज्ञान की गोली, अज्ञान का, माया की मदिरा पी के सोता है। तू कब जगेगा, कौन जगाएगा तुझे। तू सुन के भी अनसुना कर देता है। तू मेरी कथाओं में उठ उठ के चला जाता है, तू सुनता ही नहीं है कि वृंदावन से आए हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं। तू तो ढिंडोरा पीटता रहता है कि मैंने कथा कराई है। मैंने तो सत्यनारायण की कथा कराई है, पर तू सत्य बता कि तूने सच में मेरी कथा सुनी है कभी। भगवान हंसते हैं कि आहा, कलयुगी व्यक्ति कितना ढोंगी है, कितना ढोंगी है। कृष्ण तो कहते होंगे कि हमारे वृंदावन का सबसे बड़ा ढोंगी भी तुमसे हार जाए। घर घर में, हर घर में चार चार ढोंगी है, छह छह ढोंगी है। खैर अब तो दो दो तीन तीन ढोंगी है, ज्यादा ढोंगी है नहीं कलयुग में, क्योंकि ज्यादा लोग साथ रहते ही नहीं है। दो तीन ढोंगी रहते हैं हर घर में। तो बुरा हाल कलयुग का। लेकिन भगवान की जो कथा है ना, वही दवाई है। आप नियम बनाओ, मैं प्रतिदिन भगवान की कथा सुनूंगा, सुनूंगा सुनूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता प्रभु। ऐसी बुद्धि। कई लोगों ने नियम बनाया होता है कि हम न्यूज सुनेंगे। न्यूज, जो भी रिटायर्ड लोग हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे, और क्या पक्का नियम है उनका। संसार का गंध डेली लेना है, संसार की टेंशन डेली। ऐसे कुछ माताओं की होती है नियम कि हमें दूसरों की बुराई करनी करनी है। उनको पता नहीं है ये बात, उनको पता नहीं है कि वो किस दलदल में पैर डालती हैं रोज। लेकिन जैसे एक जानवर को गंदगी ही अच्छी लगती है, ऐसे ही हम लोग माया के इस जाल में फंस गए हैं। लेकिन हम इससे निकल सकते हैं।
अगर हम ऐसे नियम बनाएं जो भगवान की ओर लेकर जाने वाले। हे मदन मोहन, हे युगल चरण, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं। कर जोड़े खड़े हम तो अपने तेरे, हम तो अपने तेरे। ये सिद्धांत है, हम भगवान के हैं। बार बार कहो, कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इससे क्या होगा? कह के तो देखो 100 दिन, 100 बार कह के तो देखो, किसी न किसी दिन तो समझ आ ही जाएगी। और कृष्ण का गुण सुनो, कृष्ण का गुण सुनो। एक बार उसको भुला दिया तो सदा को भूल जाओगे, और एक बार उसे याद कर लिया तो सदा को याद रहेगा। ये बड़ा अजीब सा सिद्धांत है। एक बार उसे भुला दोगे तो ऐसा लगेगा कि सदा को भूले हुए हैं, पर एक बार अगर उसे आपने याद कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। एक बार उसने पकड़ना है हमें, एक बार कन्हैया ने आपको पकड़ना है। और सिद्धांत सुनो, कन्हैया अपने नाम में है, तो आपने कसम खानी है कि प्राण जाएंगे लेकिन आखिरी दिन तक 16 माला करूंगा। भगवान से प्रार्थना करनी तो ये प्रार्थना करो, प्रभु जिस दिन मेरी 16 माला पूरी नहीं होगी ना, जब तक तब तक मेरे प्राण ना जाए। मेरी 16 माला हो जाएगी, मैं मरने को तैयार हूं। तो ये ना कहना कि मैं आखिरी मोमेंट में रात के 12 बजे करूंगा। ऐसी इच्छा करनी है कि प्रभु मैं आपका पूरे नाम लूं, मैं मेरी सांसों में बस जाओ। जैसे प्रियतम अपनी प्रिया के लिए क्या कहता है, मेरी सांसों में बस जा तू। तो हमें भी अपनी सांसों में प्रभु का नाम बसाना है। नाम में ही तो है वो, बस नाम के प्रति निष्ठा तो दिखाओ, एक वादा तो निभाओ। आप कहोगे नाम क्या चीज है? नाम तो नाम होता है, नाम कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। नाम व्यक्ति है, कृष्ण व्यक्ति है, कृष्ण अपने नाम में है। यही तो समझना है, यही तो गुरु कह रहा है, यही तो वेद कह रहे हैं कि नाम में ही है। तुम कह रहे नहीं नाम तो नाम होता है, भाई नाम तो नाम होता है, कलयुग केवल नाम आधार। नाम से क्या वादा करना? नाम से क्या वादा? नाम तो जपना चाहिए, लिखना चाहिए, गाना चाहिए, पर उससे क्या वादा? प्रभु कह रहे ना ना, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मेरे नाम में मैं बैठा हुआ हूं। लेकिन तुम मान ही नहीं रहे, तुम समझ ही नहीं रहे इस बात को। तनिक बुद्धि को जरा सूक्ष्म तो करो, तनिक तनिक सूक्ष्म तो करो, तनिक इस बात पे ध्यान तो दो, ये बात समझ में आ जाएगी कि जब नाम होता है तो मैं वहां रहता हूं, मान लो। और मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये याद है कि देखो जब भी आप नाम करने बैठो ना, तो आप ऐसे ध्यान करो। मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो और उसमें एक बढ़िया सा सोफा है आपका, उसमें आप उसको बढ़िया साफ रखो, बढ़िया बढ़िया आसन, और ये मान लो कि भगवान उसमें आके बैठ गए। ये टेक्निक अपना हुआ, इसको ध्यान बोलते हैं, इसको ध्यान बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा ध्यान है कि आपके ध्यान में है कि भगवान यहाँ बैठे, जब तक मैं नाम जप रहा हूँ। आप बिना नाम जपे भी कर सकते हो इसको कि प्रभु मेरे साथ बैठे। किसी को बताना थोड़ी है, दिखाना थोड़ी है, बस आपने मन की आंखों से देखना है, आपने अपने मन के अंदर में महसूस करना है। ऐसे करो आप, देखो आपका नाम जब बदल जाएगा। मैं तो जब कीर्तन करता हूँ मैं तो सबको बुला लेता हूँ, राधा रानी अपनी सब सखियों के साथ, मंजरियों के साथ, कृष्ण सब सखाओं के साथ, सब बैठे होते हैं मेरे साथ। इतनी ऑलरेडी भीड़ हो गई है बाकी कोई रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता। नहीं तो आज कीर्तन करने वाला कहेगा ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। मैं कहा इतने सारे आ गए भैया, और किसी को आने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के साथ कीर्तन है। तो कीर्तन फिर मन में होता है, भगवान के लिए होता है कि भगवान तो बैठे ही हैं, भगवान के सखा भी बैठे हैं, भगवान की सखियां भी बैठी हैं, सबके साथ कीर्तन होगा। चाहे अपने को वृंदावन ले जाओ, चाहे उनको अपने मंदिर में बुला लो, अपने कमरे में बुला लो, उनको थोड़ी रिजर्वेशन करके आना है यूं ताली बजाई फट प्रकट। ये सारा खेल ही चेतना का है। आप चेतना में कैसे भगवान को रखते हो? तो वो हमारे अपने हैं, हम तो तेरे, हम तो अपने तेरे।
फिर क्यों अब तक तुम्हें बिसराए हैं। देखो कितने मूर्ख हैं हम। हम मूर्ख नहीं है। सच 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 तो ये कि हम मूर्ख नहीं है, हम बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, लेकिन क्योंकि माया के प्रभाव में है तो हम माया को दोष नहीं दे रहे, हम अपने को दोष दे रहे। यही सदाचार है ना। दोष अपने में देखना चाहिए, गुण दूसरों में देखना चाहिए। संबंध ज्ञान के श्री विग्रह अद्भुत लीला तुम कर जाते, संबंध प्रेम का प्रेमी से बिन चूक तुम तो दर्शाते। भक्तों से भाव में भीगने को तुमने कितने ही रूप बनाए, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं। कितनी सुंदर बात भक्त कवि कह रहा है यहाँ कि आप संबंध ज्ञान के विग्रह हो। तो हम लोग अभी कुछ भक्त लोग मिलकर इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि ये संबंध के विग्रह कैसे हैं। तो इनके नाम में ही ये रहस्य छुपा हुआ है। एक तो इनके रूप में चरण है। श्री कृष्ण के जो चरण हैं, मैंने बताई ये बात ना कि श्री कृष्ण के जो मदन मोहन जी के जो चरण हैं, कमर से नीचे का जो हिस्सा है, यह श्री कृष्ण का से मिलता है। तो हमें सबसे पहले चरणों का आश्रय लेना है। गुरु के चरण, भक्तों के चरण, भगवान के चरण, राधा के चरण। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सिर्फ गाने से नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा, उनको धारण करना पड़ेगा। जैसे वृंदावन की भिलनिया नाम सुना आपने, जो जंगली और जंगल में रहने वाली जो भील जाति की छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी जानते हो। जब श्री कृष्ण वृंदावन से जाते थे तो श्री कृष्ण के जो चरणों की जो केसर थी या जो उनके पैरों में, उससे वो मिट्टी में थोड़ी थोड़ी लग जाती थी। तो जब श्री कृष्ण और सब चले जाते थे उस रास्ते से, तो ये भिलनी जो जो गोपी है एक तरीके से, पर गोपी तो नहीं है क्योंकि वो गोप जाति की नहीं है, तो ये भिलनियां जाके वो केसर मिट्टी उठाती थी और अपनी छाती में मलती थी। ये सब अपनी छाती में मलती थी और उसको सूंघती थी और उसको जाके अपने घर में अपनी छोटी सी मटकी में रखती थी और उसको देख देख कर कृष्ण को याद करती रहती। तो ये वृंदावन में ऐसे हर कोई कृष्ण के चरणों का आश्रय लिए हुए है, लेकिन वो पता नहीं लगती थी कि क्या चल रहा है खेल। जैसे इस दुनिया में क्या हुआ है, हर कोई अपने हृदय में काम का आश्रय लिए हुए है। काम का, मेरी मेरी मेरे को मेरी इंद्रियां तृप्त हो, मेरी इंद्रियां तृप्त हो। तृप्त होंगी नहीं और मशीन रुकेगी नहीं। आप काम करना बंद नहीं कर सकते जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे कृष्ण क्योंकि आपने चलना शुरू कर दिया है। कितनी ही कमियां हो, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, हारने देंगे नहीं। तो ये संबंध जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, ये विग्रह इसमें हमारी मदद करेंगे, समझने में, जानने में, गुरु से मिला देंगे। तो कौन रोकता है हमें गुरु के पास जाने से? हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, वासनाएं, हमारा भौतिक प्रेम के प्रति जो हमारी तीव्रता है वो रोकती है। यानी हम खुद ही अपने आप को, हमारा मन हमें रोकता है। चौबे घर तुम मथुरा आए, बालक बन उनको हर्षाए। तेरी रूप माधुरी से मोहित जब हुए सनातन गोस्वामी, लीला करके उन तक पहुंचे फिर रच ली नई कहानी। तुम शोभित हो गए पर्णकुटी और रूखी सूखी पाते, गोस्वामी जी का कष्ट देख तुम मन ही मन कुम्हलाते। फिर भव्य भवन छप्पन भोजन जब साधन तुमने जुटाए, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं। तो सीमा माता जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बड़े शॉर्ट में रास्ता बना दिया कथा का कि ये विग्रह प्राप्त हुए थे अद्वैताचार्य जी को। अद्वैताचार्य जी का आप नाम रोज लेते हो कि नहीं लेते? हर माला से पहले अद्वैताचार्य जी को
नाम लेते हो ना आप? महाविष्णु के अवतार हैं वो, महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? जिनके रोम कुबुटों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ग्रह नहीं, ये पृथ्वी सूर्य चंद्र नहीं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो महाविष्णु अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए। तो वो अद्वैताचार्य जब वृंदावन आए थे, आचार्य रूप से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला में सम्मिलित होने के लिए, कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने के लिए, तो उनको एक वट वृक्ष के नीचे मदन मोहन जी मिल गए। उनको भी सपना आया कि मैं यहाँ नीचे हूं, मुझे निकालो। ऐसे नहीं कि वो पेड़ के साइड में थे, जमीन के नीचे थे, समय के साथ लुप्त हो गए थे। अद्वैताचार्य जी को सपना आया यहाँ पे हो, उन्होंने बुलाया ब्रजवासियों को, कहा देखो यहाँ, और इस तरह श्री कृष्ण प्रकट हुए। कुछ दिन उनकी सेवा करी, फिर कहाँ रखेंगे, वृंदावन तो अप्रकट जंगल ही जंगल था, जमुना के पास मिले। फिर वहां पे एक चौबे ब्राह्मणी को उन्होंने कहा कि आप इनकी सेवा करो। तो वो चौबई ब्राह्मणी थी, वो इतना खोई रहती थी मदन मोहन के साथ कि वो मदन मोहन उनके बालक के साथ खेलते थे। उनका भी ऐसे ही 6 साल का एक बच्चा था, 5 साल का बच्चा था। वो दोनों के लिए भोजन बनाती थी, लेकिन बिना नहाए। दातुन का एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया गया है कि दातुन करते करते उसी दातुन से खिचड़ी हिला देती थी। जैसे आप कड़छी से हिलाते हो ना खिचड़ी, तो वो दातुन से हिला देती थी। तो सनातन गोस्वामी भिक्षा के लिए, जब सनातन गोस्वामी जी जब वृंदावन में आए और महाप्रभु की उनको आज्ञा थी, तो वो घर घर भिक्षा मांगते थे। दूर दूर भिक्षा मांगने आए थे जब मथुरा, तो देखा इनके घर पे मदन मोहन के दर्शन हुए, आंखों से आंखें मिली। सनातन गोस्वामी तो कायल हो गए। फिर जब इन्होंने चौबाइन को इस तरह से देखा करते हुए, तो डांटा, उसको समझाया कि ऐसी ठाकुर सेवा नहीं होती। ठाकुर सेवा स्नान करके होती है, साफ सफाई के बाद, मंत्रों के साथ, साफ सुथरे बर्तनों में। इस तरह से उन्होंने वैदिक भक्ति सिखाई। तो ब्राह्मणी थी, सनातन गोस्वामी ने, अद्भुत बाबा थे, उनकी बात तो माननी ही है। तो उनकी बात से मान नहा वगैरह ये करते करते उसको लेट होने लगा। तो सनातन गोस्वामी को सपने में मदन मोहन जी कहते, आपने क्या कर दिया बाबा? नहीं, अच्छी बात है नियम कानून, लेकिन मेरे को बहुत भूख लग जाती है तब तक, मैं इतना देर सह नहीं सकता। मुझे वही तरीका पसंद है। आप वो खेलने भी नहीं जाने देती मुझे, मुझे मंदिर में बिठा दिया। पहले तो आंगन में खड़ा रहते थे और वो खेलते थे मदन मोहन। अब मंदिर बना दिया, पर्दा बना दिया, ऑल्टर सजा दिया, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो सनातन गोस्वामी चमत्कृत हो गए कि इतना भगवान इसको इतना प्रेम करते हैं, ये भगवान से इतना प्रेम करती है। दूसरे दिन गए दौड़े दौड़े कि से माफी मांगूंगा। और उधर चौबाइन को सपना दे दिया कि मुझे बाबा को दे दो, बाबा को मेरी बहुत जरूरत है, मैं बाबा की काम में मदद करूंगा। दोनों को सपना दिया। वो इनसे माफी मांग रहे और वो उनको कह रही, बाबा मेरे को ऐसा सपना आया कि मदन मोहन, तब उसका नाम तो उनको पता नहीं था, उनको तो पता नहीं था ये कौन से विग्रह है। ये तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको बताया, और फिर सनातन गोस्वामी उनको लेके आ गए। कहाँ आ गए? फिर रच ली एक नई कहानी, तुम शोभित हो गए पर्णकुटी। छोटी सी कुटी बना के उसमें रखा, और रूखी सूखी पाते, रूखी सूखी। सनातन गोस्वामी क्या करते थे, जो भी उनको मधुकरी में आटा मिलता था, उसमें पानी मिला के आग में जला के भोग लगा देते थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि अरे भाई, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ी मिर्ची डाल दिया करो, थोड़ा कुछ, थोड़ा तो स्वाद आए, सूखा सूखा बहुत दिन हो गए। तो कहते थे ऐसे। और सनातन गोस्वामी कहते, मैं तो इतना दिन भर ये जो मैं दे देता हूँ ये भी बहुत है। हम तो पक्कड़ बाबा हैं, मुझे तो ग्रंथ लिखने हैं, भक्ति, क्या भक्ति, हरि भक्ति विलास लिख रहा हूं मैं अभी। तो कहते भाई लिखो लिखो, लेकिन हमें भी तो कहते अच्छा, तो मैं अपना ध्यान खुद रख लूं।
मैं खुद रख लूँ अपना ध्यान, मैं खुद कर लूँ अपनी व्यवस्था। बोलो अरे आप जगत के नाथ हो, सबके नाथ हो, आप तो जो मर्ज़ी कर लो, सारा प्रकृति आपका है। तो फिर उन्होंने एक लीला रची और अपना मंदिर बनवाया, वो लीला मैं आपको कल सुनाता हूँ। ठीक है? सो आज की कथा यहीं तक। सो मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको मदन तंग ना करे। मदन सबको तंग करता है, शारीरिक इच्छाएँ, मानसिक इच्छाएँ। तो मदन मोहन से प्रार्थना करने से ये सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। समय हो गया इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ऑल राइट, कोई प्रश्न या हम रुके फिर यहाँ पर? कविता मैं आपको कल पूरी सुना दूंगा। नेक्स्ट ईयर कौन आएगा हमारे साथ इसी समय? 26 जनवरी के आसपास। ओके। राधा रमन जी के दर्शन से पूरा दर्शन का वो माना जाता है और इनका एक ही दिन में दर्शन से पूरा दर्शन माना जाता है। ये एक सुंदरता है कि भक्तों का है कि तीनों दर्शन करेंगे। तो वृंदावन में भक्तों ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमें हर दिन 7 मंदिरों के दर्शन करने, सब देवालय के। बहुत सारे वैष्णव इसलिए इधर-उधर भागते रहते हैं दिन भर। उनका नियम है बड़ा सुंदर। तो हमने भी कल किए सातों मंदिर में दर्शन, तो बड़ा सुंदर रहा। ऑलराइट, सो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।